लोग उन्हीं सिचुएशन से डिमोटिवेट हो जाते हैं जिनसे वो लोग मोटिवेट हो रहे होते हैं। बढ़िया मैनेजर ऐसी सिचुएशन में खुश होते हैं, परेशान नहीं होते। वो कहते हैं दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं हैंडल करूंगा। एक और चीज, कई बार मैंने बताया हमारे अंदर दो तरह के डर है। फियर्स हैव टू कैटेगरीज, रियल एंड इमेजिनरी। वो कई बार अपने मन में आए कई डरों के अंदर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि मेरा बिजनेस डूब जाएगा, मैं गरीब होने वाला हूं। उसे बोलो कुछ गलत करा तूने, नहीं। कुछ बुरा चल रहा है तेरे साथ, नहीं। अंदर से आ रहा है गरीब होने वाला हूं, अंदर से आवाज आ रही है पैसा नहीं रहेगा, नुकसान कर जाऊंगा मैं। अब ये फियर हो सकता है रियल हो सकता है इमेजिनरी हो, हम उस पर नहीं जा रहे हैं आज के फियर रियल है कि इमेजिनरी है। लेकिन हर डर का इलाज है। अगर वो रियल है तो उसका कोई कारण होगा, उस कारण पे वार करो जिस कारण से वो डर है, वो डर खत्म हो जाएगा। और अगर वो इमेजिनरी है तो वो सिर्फ आपका वहम है, आपके दिमाग की सोच और कुछ नहीं है। और कई बार मैंने आपको बताया था जब हम फियर की बात कर रहे थे, कई बार हम किसी इमेजिनरी फियर को बार बार सोच सोचकर उसको रियल में कन्वर्ट कर देते हैं। कई बार हमसे सोच रहे होते हैं ऐसा ना हो ना हो ना हो, लेकिन हम उस डर को इतना हावी कर देते हैं कि वो डर हमारे ऊपर आ जाता है और फिर हम चाह कर भी उस डर से बाहर नहीं निकल पाते। आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी परफॉर्मेंस लो होने का कारण आपके अंदर कुछ डर है, चाहे वो रियल है या इमेजिनरी है। पहले ढूंढिए कहीं डर तो नहीं है। मेरी इमेज खराब हो जाएगी, डर। मेरी नौकरी छूट जाएगी, डर। मेरे परिवार का नुकसान हो जाएगा, डर। नहीं होगा दोस्त। एक मैंने किताब में एक घटना पढ़ी थी, एक व्यक्ति ने सोचा यार मेरे बिना मेरा परिवार चल नहीं पाएगा और हमारी आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब है। तो किसी बाबा के पास गया। बाबा ने कहा भाई सुन, तेरा ये डर मैं खत्म कर सकता हूं। कहते क्या? कहते मान ले तू मर गया। कहते हैं अभी तो मैं जिंदा हूं। कह रहे मान ले मर गया। कह रहे फिर? कहते 2-4 महीने के लिए निकल ले कहीं, चला जा। कहते साहब मेरे परिवार का क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये ऐसा हो जाएगा। कह रहे ये तू सोच रहा है ऐसा हो जाएगा, कर तो सही, चेक कर ले क्या हो जाएगा। कहते कोई तो मदद नहीं करेगा, कोई ये नहीं आएगा, कोई वो नहीं आएगा। कहते तू नहीं है, देख 2 महीने उसने तय कर लिया निकल जाता हूं। अब पता नहीं है घर वालों को कहाँ गया है। तो बच्चा जो पढ़ाई कर रहा था उसको कुछ दिन के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि घर में पैसे नहीं है, पैसे कैसे आएंगे। बीवी को कुछ काम करना पड़ा तो उसने काम करना शुरू कर दिया, उसका एक हुनर डेवलप हो गया। उसके बेटे को किसी ने सपोर्ट कर दिया, उसके एक दोस्त ने चल बेटे मैं तेरी पढ़ाई करा देता हूँ, तो मेरे लिए काम कर लियो, काम करना शुरू कर दिया। उसकी बेटी ने भी पढ़ाई करनी शुरू कर दी, कुछ काम धंधा करना शुरू किया। आहिस्ता 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 2-2.5 महीने में सब सेटल चीज़ें दिखने लगी और चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो गई उसकी एब्सेंस में। अब कह रहा कहीं समस्या मैं ही तो नहीं था। ये सोचना बेवकूफ़ी है कि मेरे बिना क्या होगा। जब तक हम हैं हम सही फैसला लें, अगर हम नहीं है तो उसके सोचने के लिए हम नहीं है, वो बैठा ऊपर वाला जिसने हमें भेजा था। और मेरे यहाँ तो कोई आके बोलता है ना तो मेरी टीम है, राहुल है, रूपाली है, अरविंद है, डॉक्टर साहब है, राकेश जी, ये लोग क्लियरली बोलते हैं। हमारे यहाँ ना सुनने की हमें आदत नहीं, उनको मालूम है सर ना नहीं सुनते। तो कहता वैसे भी काम होगा कैसे? कहते जैसे तू हुआ था, कुछ एफर्ट से, कुछ दुआ से ऐसे हो गए काम भी। करे क्या बात हुई यार? हाँ यही तो बात हुई। तू कैसे हुआ था? तुझे पता तू कैसे हुआ था? हम ये मान के चलते तो काम हो ही नहीं सकता है। कल मांझी मूवी में भी वो ये डायलॉग बोल रहा था, कहता भाई ये पहाड़ टूटेगा कैसे? कहता है मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा। कहते इतना बड़ा पहाड़ टूट नहीं पाएगा, तू पहाड़ तोड़ना आसान काम समझता है क्या? तो उसने कहा कि तू क्या करता है? कहता है अखबार में छापता हूँ। कह रहे तू अपना अखबार क्यों नहीं निकाला? क्या मुश्किल है? कह रहे पहाड़ तोड़ने से ज्यादा मुश्किल है क्या? कह रहा नहीं इतना मुश्किल है। तो खोल ले यार। इसलिए मैं कह रहा हूं जाके देखना और अकेले जाना, कोशिश करना अकेले जाओ। ये फैमिली को लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे मोटिवेशन दूसरे नहीं समझेंगे। तुम जैसे हम जैसे जो सन की लोग हैं ना, ये अलग भी होते हैं। हाँ हम अलग बैठ के आराम से समझेंगे, क्योंकि वो तो वो मूवी देखेंगे, हम मूवी देखने थोड़े जाते हैं। हम तो उस मूवी में ये समझ जाते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेज है, और जिस दिन हमें अपना मैसेज मिल जाता है हमारा काम पूरा हो जाता है बस। और इसलिए ही ज़्यादातर ऐसे लोग, पब्लिक को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं। ये 300 करोड़ नहीं कमाने वाली है मूवी, गारंटी, क्योंकि वो पब्लिक के लिए मैसेज है। मैसेज वाली चीज़ें नहीं चलती हैं, हमारे लिए हैं। हम समझ सकते हैं इसको, हम समझ सकते हैं कि चीज़ें क्या है, क्या कह रही हैं। अगर आज के बाद कोई भी काम आपको लगे मुश्किल है, आपको लगे आप नहीं कर सकते हैं, तो आप जब ये कह रहे हैं मैं नहीं कर सकता, तो आप ये सोचिए कि अगर मैं नहीं करूंगा तो ये काम रुक जाएगा। मेरे अंदर जो डर है ना, वो डर अपने आप ही खत्म होगा कि मुझे तो करना है। अगर ये काम करते करते मैं मर भी गया
तो भी कम से कम ये कहलाऊंगा कि मैंने कोशिश की थी, क्योंकि कोशिश बिना करे तो नहीं हो सकता। ये हो सकता है कोशिश करके भी ना हो, बहुत सारे काम है जो कोशिश करके नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश ना करें तो नहीं होगा, ये यकीनन। हमारे यहाँ जब फ्री सेमिनार होता है, कई बार इतनी भीड़ आती है, जगह नहीं रहती, कई बार कम हो जाते हैं लोग, 20 लोग आए तो हमारी टीम कहते हैं सर अब तो गड़बड़ हो गई। मैंने कोई बात नहीं, क्या करते हैं, मैंने और ऐड करते हैं और एडवर्टीजमेंट करते हैं, लोगों को बताते हैं, बात करते हैं, कहते हैं उससे भी नहीं आएंगे। मैंने नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे, करके क्या पता एक ऑप्शन है, क्या पता एक रास्ता खुल जाए। फिर अगले दिन फिर भीड़ हो जाती है इतनी, फिर हमें समझ में आता है हाँ हमने एफर्ट किया तो हो गया ना। आपको रेगुलर लगे रहना है। वो डर आपके ऊपर तब तक ही हावी है जब तक आप कर नहीं रहे। जैसे आप एक्शन लेना शुरू करेंगे वो डर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। अगर वो रियल है तो उसके कारण को खत्म करिए, अगर इमेजिनरी है तो वो डर को अपने दिमाग से निकालिए और काम पर लग जाइए। बार बार करिए उस काम को, हो सकता है वो डर आपके दिमाग से पूरी तरह से खत्म हो जाए।